नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 प्रयोजनमूलक हिंदी इस पेपर के जनसंचालन हिंदी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रिपोर्टाज और पारिभाषिक शब्दावली पर वाक्यांशों पर चर्चा करेंगे। रिपोर्टाज मूलतः पत्रकारिता के क्षेत्र से साहित्य में विकसित आधुनिक गद्य विधा है। ये रिपोर्टाज है जो पत्रकारिता से हिंदी साहित्य की ओर आ गई विधा है। कहा जाता है कि इसका आविर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हो चुका था, जब चर्चिल जैसे व्यक्ति युद्ध संवाददाता बनकर भीषण मार काट, भयानक रक्तपात की ताज़ा रिपोर्ट सीधे युद्ध भूमि से भेज रहे थे। डॉक्टर हर्षदयाल का कथन है कि रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, जब साहित्यकारों ने युद्ध भूमि के दृश्यों और घटनाओं की रिपोर्ट समाचार पत्रों में दी। इन रिपोर्ट में पेशेवर पत्रकारों की रिपोर्ट से स्वाभाविक भिन्नता आ गई। यह भिन्नता इनकी साहित्यिकता, कलात्मकता और उस उत्साह में थी जो युद्ध भूमि पर उपस्थित साहित्यकार सैनिकों के हृदय में विद्यमान था। इस प्रकार अनायास से रिपोर्टाज का जन्म हो गया। रिपोर्टाज मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज ये शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का रिपोर्टिंग शब्द हिंदी में रिपोर्टाज के रूप में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी का रिपोर्टिंग शब्द हिंदी में रिपोर्टाज है, परंतु रिपोर्टाज रिपोर्ट से भिन्न होता है। रिपोर्ट का आशय किसी घटना, खबर, आंखों देखे हाल का यथातथ्य वर्णन है, जिसमें सारा विवरण दृश्यमान हो जाए। ठेठ हिंदी में इसे रपट लिखना कहते हैं। जब किसी विषय का आंखों देखा वर्णन इतने कलात्मक, साहित्यिक और प्रभावशाली ढंग से किया जाता है तो उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है, तब उसे रिपोर्टाज की संज्ञा दी जाती है। रिपोर्ट यानी और रिपोर्टाज में यह फर्क है कि रिपोर्ट जैसी घटना घटी है उसका वर्णन किया जाता है, रिपोर्टाज में उसे कलात्मक ढंग से, साहित्यिक ढंग से उसे उसका विवरण किया जाता है, जो उसकी एक छाप हृदय पर हमारे अंकित हो जाती है। रिपोर्टाज के रूप में किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करते समय घटना के साथ परिवेश एवं पृष्ठभूमि को अधिक महत्व देकर उसे भावोत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी परिभाषा डॉक्टर भगीनाथ मिश्र ने क्या की, देखिए, किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। यानी किसी घटना का वर्णन इतने रोचक ढंग से किया जाता है कि वह हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपनी भावना में रंग कर बिंब धर्म भाषा के माध्यम से सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है। हिंदी साहित्य कोश क्या कहता है, देखिए, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं यथार्थ कला व्यंजना की रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है। ड्राइंग रूम में बैठकर घटना को काल्पनिकता के सहारे प्रस्तुत करके रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। रिपोर्टाज लेखक का घटनास्थल पर उपस्थित रहना और आंखों देखी घटना का वर्णन करना आवश्यक होता है। यानी घर बैठे रिपोर्टाज लिखी नहीं जाती। रिपोर्टाज के अनुभव किया जाता है कि रिपोर्ट की कलात्मक प्रस्तुति अधिक ग्राह्य होती है। रिपोर्टाज के रूप में एक ऐसी स्वतंत्र विधा का विकास हुआ जो संस्थात्मक होते हुए भी सूचनात्मक नहीं होती और कथात्मक होते हुए भी काल्पनिक नहीं होती। रेडियो माध्यम समय सीमा में बंधा होता है। रेडियो रिपोर्टाज लंबे या प्रदीर्घ नहीं होती। इसका विस्तार सीमित अवधि में निवेदनपूर्ण हो सकता है, इतना ही होता है। रिपोर्टाज का प्रसारण घटनास्थल से प्रत्यक्षदर्शी संवाददाता द्वारा रिपोर्टाज प्रस्तुत किए जाने की सूचना से प्रारंभ होता है। जोखिम भरे स्थल से आंखों देखा हाल, घटनाओं का वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। साथ ही वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते समय उसमें कलात्मकता, संक्षिप्तता एवं रोचकता का होना अनिवार्य होता है। घटनाग्रस्त एवं घटना से जुड़े लोगों के प्रत्यक्ष संवाद द्वारा तथ्यों को जताया जाना चाहिए। रेडियो रिपोर्टाज का एक सामूहिक प्रभाव होता है। असंख्य श्रोता एक साथ प्रभावित होते हैं। रिपोर्टाज लेखन में यथातथ्य प्रस्तुति,
जीवंत तथा और नाटकीयता, इन तीनों तत्वों को ईमानदारी से निर्वाह आवश्यक होता है। रिपोर्टर नितंब सत्य घटना को अपने वर्ण विषय बनाकर चलता है। लेखक अपनी संवेदनाओं के अनुसार उस घटना में रंग भरने का कार्य करता है। रिपोर्टर लेखक को संतुलन और निष्पक्षता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। पढ़ने में जीवंतता का अनुभव कराने वाले रिपोर्टर अधिक सफल होते हैं। रिपोर्टकार को जड़ एवं शुष्क घटनाओं को अपनी साहित्य कला में से चेतन एवं सरल बनाकर प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे उसमें सजीवता आती है। रिपोर्टर लेखन में नाटकीयता का समावेश भी अपेक्षित होता है। घटना से संबंधित पात्रों की मुख मुद्रा, दृश्यों का चित्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि घटना श्रोता के सामने मूर्तिमान हो। इसलिए ध्वनि प्रभाव के माध्यम से नाटकीयता का समावेश किया जाना चाहिए। रिपोर्टाज में मर्मस्पर्शिता, रोचकता, रचनात्मकता, संक्षिप्तता, कलात्मकता और प्रभावका होना अनिवार्य होता है। रिपोर्टाज लेखक को विषय की प्रस्तुति में सहज मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यथार्थ चरित्र चित्र, घटना की संपूर्ण जानकारी, कलात्मक प्रस्तुति का ध्यान रखना पड़ता है। रिपोर्टाज में हास्य, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विचारात्मक आदि शैली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टाज जो होती है, प्रत्यक्ष घटनास्थल पर रिपोर्टाज जो लिखने वाला उसे होना चाहिए, उसमें एक रोचकता होनी चाहिए, यथातथ्य वर्णन होना चाहिए और उसका वाचक के हृदय में प्रभाव पड़े, ये महत्वपूर्ण बात। अब हम उसके पारिभाषिक वाक्यांश है जो इस इकाई के जनसंचार हिंदी के वो देखें, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पारिभाषिक वाक्यांश अंग्रेजी से हिंदी में उसका अर्थ देखिए। एक्टिंग इन गुड फेथ, सद्भाव से कार्य करते हुए, इसका ACTING इन गुड GWD फेथ FAIT, सद्भाव से कार्य करते हुए। एज मॉडिफाइड, इसका अर्थ हिंदी में होता है यथा अशोधित होता है। अप्रूव्ड एज प्रपोजल, यथा प्रस्ताव अनुमोदित। अप्रूव्ड एज प्रोसेस्ड, APPROVED, एज प्रपोजल PROPOSED, यथा प्रस्ताव अनुमोदित। बैकग्राउंड BACKGROUND, मामले की पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड यानी कि मामले की पृष्ठभूमि। बेग टू स्टे, निवेदन है, इसका अर्थ BEGTOSTAT। सर्कुलेट एंड देन फाइल, SIRCULAT एंड देन THAN फाइल, FILE, संबंधित व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दीजिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, विचार विमर्श के दौरान, चर्चा के दौरान। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, DURING, कोर्स COURS ऑफ डिस्कशन, विचार विमर्श के दौरान। हार्ड एंड फास्ट रूल, HARD, हार्ड एंड फास्ट FAST रूल, यानी कि पक्का नियम। पक्का नियम। इन डिटेल, INDETAL, विस्तार से, ब्यौरेवार, इसका अर्थ होता है इन डिटेल। INDETAL, विस्तार से, ब्यौरेवार। इन पर्टिकुलर, विशेषता, खासकर, सब। इन पर्टिकुलर, INPARTICULAR, विशेषता, खासकर। इन व्यू ऑफ, INVIEW, को ध्यान से देखते हुए, की दृष्टि से, को ध्यान में रखकर। इन व्यू ऑफ। इट इज सजेस्टेड, ITIS सजेस्टेड, SUGGESTED, ये सुझाव दिया जाता है, सुझाव है, इसका अर्थ है।
टुडे, OUTTODAY, आज ही भेजिए। आउट टुडे, OUTTODAY, आज ही भेजिए। पुट अप, PUTUF, प्रस्तुत कीजिए, पेश कीजिए। नो ऑब्जेक्शन, NOOBJECTION, अनापत्ति पत्र। तो इस प्रकार, धन्यवाद दोस्तों।